वे असाइनमेंट बेटा जल्दी से लॉगिन आ जाए, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँ, आप लोगों को असाइनमेंट समझा दूँ। अब आप लोगों ने जो बच्चा असाइनमेंट में करना है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपना रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी लेटेक्स के थ्रू एक लिख चुके हैं पेपर, ठीक है। उस रिसर्च पेपर को लिखने के बाद जो है आप लोगों ने कोई 30 के करीब 30 आप लोगों ने अपने रिसर्च पेपर के इसी तरह से रेफरेंसेस ऐड करने हैं, अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। अब स्टेप वाइज सुने पहले, ठीक है। स्टेप 1 आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों ने EndNote X9 पे अपनी सबसे पहले क्या करनी है, लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। लाइब्रेरी में आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोगों का नाम होगा और नाम के बाद आप लोगों का इस फॉर्मेट में, जैसे मैंने अपना नाम और 1 2 3 किया है, ठीक है। तो आप लोगों का अपना नाम और यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। आप लोगों की ये लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद आप लोग जो है अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे जिसमें आप लोगों के कितने रेफरेंसेस होंगे, 30 रेफरेंसेस आप लोगों ने यूज करने हैं, ठीक है। अब जो बच्चे लॉगिन नहीं हुए उनको बता दीजिएगा कि जो हम लोगों का सेशन पार्ट 2 है आज का, उसमें असाइनमेंट जो है वो मिस ने क्लियर किया हुआ है, तो वो बार बार असाइनमेंट सुन लें। मैं उसमें नहीं बताऊंगी, आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है रिकॉर्डिंग हो गया अपलोड, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? जिसको भी असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा पहले रिकॉर्डिंग सुन ले, रिकॉर्डिंग के बाद कोई इशू आ रहा हो तो फिर आप मुझसे लाइव पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपना वो लाइब्रेरी क्रिएट कर ली। लाइब्रेरी आप लोगों के नाम की और रजिस्ट्रेशन नंबर की होगी। फिर आप लोगों ने बेटा मिनिमम 30 रेफरेंसेस नहीं, टोटल 30 रेफरेंसेस, ठीक है, ताकि मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोगों की क्यू है मैं उस हिसाब से आप लोगों को फिर मार्क्स दे सकूँ। किसी की कमियाँ ज़्यादा होंगे तो फिर उस हिसाब से आप लोगों की मार्क्स की डिटेक्शन या वो होगी, ठीक है। 30 आप लोगों के, फिर आप लोगों ने क्या किया, अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे। रिसर्च पेपर में आप लोग अपने रेफरेंसेस ऐड करेंगे बाय यूजिंग EndNote। आपकी लाइब्रेरी में यहाँ पे जैसे आप मेरे पास 7 है रेफरेंसेस, तो आप लोगों के यहाँ पे 30 रेफरेंसेस, हर किसी के 30 होंगे, ठीक है। फिर जैसे ये रिसर्च पेपर में आप लोगों को 30 को इंसर्ट करना है इसी तरह से, तो मेरे को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने मैन्युअली किया या EndNote को यूज़ करके किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोई एक भी, मैं आप लोगों के सामने ये बात कर चुकी हूँ कि मैं कोई एक भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली जो है रेफरेंसेस नंबर चेंज हो रहा है। तो ये मेरे पास चेक करने का एक मेथड है जो कि मैं इजीली चेक कर सकती हूँ आप लोगों के, ठीक है। और मैंने इसकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा रखी है, आप लोग इजीली इसको आराम से कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये पूछना था, मतलब एक एक दो दो लाइन की रेफरेंस हम दे सकते हैं ना, मतलब हमारी मर्जी है वो तो। बेटा वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कि बस आप लोगों ने 30 अपने रेफरेंसेस को इंसर्ट करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों बात? कोई इशू है असाइनमेंट में किसी को? मैम मुझे एक सवाल है कि बेटा मैंने जो करंट रिसर्च पेपर जमा कराना है इस बारे में पूछा था कि इसमें हमें मैं इसने पहले की क्लास नहीं ली थी, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हमें बेटा खुद से एक पेपर लिखना है पूरा कंप्लीटली, फिर उसके अंदर जो जो रेफरेंस है इस तरह इंक्लूड करना है, कैसे ही करना है? बेटा ये तो रेफरेंसेस वो जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है वो तो आप लोगों को लेटेक्स से सिखाया गया था मैंने, उसमें लेटेक्स की आप लोग कोडिंग वगैरह, उसमें रिसर्च पेपर आप लिखेंगे। आपका जो रिसर्च पेपर है आप लोगों को मैंने उसमें ये बात बताई थी कि आप लोग जैसे ग्रुप में 3 मेंबर्स है तो ठीक है, मैंने उसमें आप लोगों को कहा था कि 5 अपने रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे, तो 5 रिसर्च पेपर को आप लोग लिटरेचर रिव्यू करके फाइनल अपना रिसर्च पेपर बनाएंगे जो कि मुझे एंड ऑफ द सेमेस्टर चाहिए, ऐसा ही है।
तो मैंने उसमें आप लोगों को ये कह दिया था, जो आप लोगों ने 5 डाउनलोड किए हुए हैं, उन 5 में से किसी एक रिसर्च पेपर को आप लोग ले लें और उस रिसर्च पेपर को जो है आप लेटेक्स के थ्रू उसको राइट डाउन करो, मुझे लेटेक्स की फाइल और पीडीएफ फाइल दोनों सेंड करेंगे। मैम ये आप रिपीट कर देंगे क्या? आप सब इंटरनेट का मसला हो गया। रिपीट में मैं कर देती हूँ। रिपीटिशन ये है कि बेटा जो आप लोगों को मैंने फाइनल रिसर्च पेपर लिखने को बोला है, जिसमें आप लोग एक रिसर्च पेपर लिखेंगे अपने ही FYP का, उसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि आप लोग 5 रिसर्च पेपर डाउनलोड करें और उन 5 में से जो है आप लोग लिटरेचर रिव्यू करके अपना फाइनल एक रिसर्च पेपर बनाएं, जो कि ग्रुप असाइनमेंट है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन भी आप लोग उसी ग्रुप में बनाएंगे। ये बात क्लियर थी? ठीक है। देन जो मैं बात कर रही हूँ, अब उस जो आप लोगों ने 5 रिसर्च पेपर डाउनलोड किए हैं, उन 5 रिसर्च पेपर में से आप लोग क्या है, ग्रुप के 3-3 मेंबर्स हैं, तो कोई भी एक अपना रिसर्च पेपर उसमें से ले ले, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने अपना रिसर्च पेपर तो फाइनल उसको नहीं टच किया ना, उसको बिल्कुल फिनिशिंग तो नहीं की ना उसकी। अभी 1-2 वीक्स पढ़े तो ऑब्वियसली बात है आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो जो आप लोगों ने 5 पेपर डाउनलोड किए, उनमें से एक पेपर को वो ले लें, अपने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि एक मेंबर इस पे करेगा, दूसरा मेंबर इस पे करेगा, यानी कि आप पहले से डिस्कस कर लें कि मैं ये ले रहा हूँ, ताकि रिपीटिशन किसी की ना हो, हर किसी का रिसर्च पेपर डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसमें से क्या करना है कि आपका जो PDF का रिसर्च पेपर होगा उसको लेटेक्स के थ्रू आप लोगों ने लिखना है। लेटेक्स को यूज करते हुए आप लोग जब रिसर्च पेपर लिखेंगे तो मुझे अपनी PDF फाइल और लेटेक्स की जो फाइल होगी वो दोनों आप लोगों ने मुझे जिप करके सेंड करनी है। क्लियर है ये बात बच्चों? मैम असल में मसला ये है ना कि हमारा FYP में कुछ ग्रुप्स के रिसर्च पेपर नहीं लिखने, तो फिर हमें लिखने पड़ेंगे, ऊपर से बहुत से कोर्सेज के अलग से रिसर्च पेपर लिखने पड़ रहे हैं। तो बेटा इस कोर्स के लिए तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, फिर सीखेंगे कैसे? अगर आप लोगों ने लेटेस्ट को मैंने आगे क्लास में करा दिया, अगर आप लोग उसके ऊपर कोई काम परफॉर्म नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कुछ आपने लर्न किया, एक न्यू टूल लर्न किया है? तो आप लोग फिर अगर आपका कोई रिसर्च पेपर नहीं है अपने FYP का, तो आपका जो मेन टॉपिक है आप उस मेन टॉपिक के रिसर्च पेपर डाउनलोड करके आप उसको राइट डाउन कर लें। मार्क्स तो आपने लेने हैं ना। मैम एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो हम FYP का एरिया है, तो उस स्टडी का हम सर्च करते हैं scholar.google पे जाके, तो हमें मिलता है रिसर्च पेपर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारे टॉपिक का हमें जो पेपर मिल जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर ऐसे में ऑफ टॉपिक कोई उठा सकते हैं, कोई फिर उस पर काम बेटा कर सकते हैं क्या? आपका रिसर्च पेपर क्या है? आपका FYP किस टॉपिक पे है? बुकिंग ऑफ वेडिंग हॉल्स, इसका एप्लीकेशन है। क्या है? बुकिंग ऑफ वेडिंग हॉल्स का एप्लीकेशन है। ओके, एप्लीकेशन के जरिए बुकिंग हो जाती है, बुकिंग होगी वेडिंग हॉल्स की। बुकिंग आप कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं ना आप? जी। तो बेटा बुकिंग के कितने सारे ऐसे हैं, सिर्फ थोड़े से माइनर चेंजिंग है, ठीक है। आप कोई वेडिंग हॉल बुक कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने होटल के रूम्स को बुक करने का मेथड देखा है? उसकी कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके कितने सारे। तो आप एग्जैक्टली टॉपिक वही नहीं होता, बल्कि आप एक माइनॉरिटी चेंज कर रहे हैं। आप होटल में बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी रूम की बुकिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आप वेडिंग हॉल की बुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस होगा। बस आप वो जो आपने डिफरेंस किया है, आप माइनर सा चेंज नहीं है इसमें बेटा। ये है कि आपका टॉपिक का मेन सिर्फ एक वर्ड चेंज है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बुक ही कर रहे हैं एक चीज को। समझ रहे हैं बात को? मैम बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड जो मतलब हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मतलब रिसर्च पेपर मिल नहीं रहे। तो बेटा आपने आप बोला कि किसी भी 5 रिसर्च पेपर निकाले, तो यहाँ पर 1-2 भी नहीं मिल रहे, तो 5 तो मतलब कैसे मिल रहे? तो बेटा बुकिंग से रिलेटेड कितने होंगे, कितने लोगों ने काम किया होगा अब तक? कितनी सारी एप्लीकेशंस बनी हुई है, कितनी सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। कोई भी वेबसाइट विदाउट रिसर्च पेपर, विदाउट वर्क नहीं कंप्लीट होती बेटा। आप एक काम कीजिएगा, मंडे को मैं ऑफ पे हूँ, आप ट्यूसडे को मेरे पास मेरे ऑफिस आ जाइएगा, हम लोग इससे रिलेटेड जो है टॉपिक सर्च कर लेंगे, ठीक है। आप एग्जैक्ट वही टॉपिक नहीं सर्च कर रहे होते बेटा, आप जो है उसके करीब करीब कर लेते हैं। आप बुकिंग से रिलेटेड बाकी चीजें देखें जो रिलेट कर रही हैं उस पर।
Heather कह रहे हैं miss I had a query that for this assignment everyone has to individually write on research paper according to his FYP and use 30 reference. So we will write 2 time research paper, one for this assignment and not and again for group FYP final research paper. बेटा आप लोग 2 दफा रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, आप एक रिसर्च पेपर को कॉपी करके उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी साइटेशन इंसर्ट कर रही हैं। आप रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, आप एक ही रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को रिसर्च पेपर लिखने को नहीं कहा गया, यहाँ पे आप लोगों को साइटेशन इंसर्ट करने को कहा जा रहा है बाय यूजिंग एंड नॉट। क्लियर हुई ये बात बच्चों? ठीक है मैम, क्लियर है। मैम इससे पहले जो एक असाइनमेंट था जिसमें आपने रिसर्च पेपर लिखने को बोला था, तो वो भी तो हमने खुद ही लिखा था अपने FYP के रिलेटेड। बेटा वो तो आप एंड में सबमिट कराएंगे ना, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। एक आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू का असाइनमेंट है, सेकंड असाइनमेंट आप लोगों का लेटेक्स का है, थर्ड असाइनमेंट आप लोगों का एंड नोट का है। 3 असाइनमेंट हो गया आप लोगों के। सही सही मैम, अब क्लियर हो गया। लिटरेचर रिव्यू आप लोगों का जो है, मैंने आप लोगों को रिसर्च पेपर का ऑलरेडी बहुत क्लियरली आप लोगों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करके बताए थे कि बेटा ये 20 मार्क्स वाला रिसर्च पेपर है, ये 20 मार्क्स वाली प्रेजेंटेशन है जो एट दी एंड आप लोग मुझे सबमिट कराएंगे, जिसके ऊपर मुझे बहुत से बच्चों ने कहा था मिस हम प्रेजेंटेशन को रिकॉर्डिंग अपलोड कर लेंगे, हम लाइव नहीं देंगे। तो मैंने यही कहा था वो एंड आएगा तो हम देखेंगे, मे बी मैं लाइव क्लास में आप लोगों के ले लूँ। अभी तो 2 वीक्स हमारे पास पड़े हैं ना, इसके बाद हमारा एक तरह से देखा जाए तो आज कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एंड नोट मुझे सिखाना था, आप लोगों को मैंने एंड नोट सिखा दिया, मुझे लेटेक्स सिखाना था, मैंने लेटेक्स सिखा दिया, मुझे आप लोगों को लिटरेचर रिव्यू बताना था गूगल स्कॉलर के थ्रू, वो बता दिया। आप लोगों को जितना रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें थी वो सब करा दिया मैंने आप लोगों का। और अगर आप लोग एक दफ़ा अपना LMS ओपन करके देखें बच्चों, आप लोगों की हर चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ये असाइनमेंट 3 है आप लोगों का, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3 आप लोगों की वजह से मैंने उसकी ड्यू को कम कर दी है कि आप लोग जॉब करते हैं, आप लोग जो है आप लोगों के पास FYP की वजह से टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने 20 मार्क्स का आप लोगों का ये असाइनमेंट कर दिया है, जबकि मैंने 10 मार्क्स के आप लोगों को 5 असाइनमेंट्स लेने थे। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने किया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया बेटा। असाइनमेंट 3 ये है, असाइनमेंट 2 ये है, असाइनमेंट 2 की भी आप लोगों के कहने पे डेडलाइन मैंने इंक्रीज किया, असाइनमेंट 3 की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 25 तक की दी है और आज 12 तारीख है बेटा, आप लोग खुद सोच लें, फिर भी आप लोग हैप्पी नहीं है। जी बेटा ये आप लोगों को इंडिविजुअल करना है, ठीक है, अकेले में करना है, ग्रुप असाइनमेंट नहीं है ये आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट 2 है, ये असाइनमेंट 3 है। इससे पहले आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू था जो आप लोगों का ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। ये जो रिसर्च पेपर की बेटा बात हो रही है, ये वाले रिसर्च पेपर की, यहाँ पे आप लोग सबमिट भी करा चुकी हैं मुझे। मैम वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वो डेडलाइन 13 दिन पहले निकल चुकी है और आपने, मुझे याद आ रहा है कुछ कंफ्यूजन हो गई थी इसमें, तो लोगों ने सबमिट कर दी, अब वो पता नहीं क्या सबमिट की। नहीं बेटा ये मैंने आप लोगों को मैंने असाइनमेंट क्यों बनाया, मुझे फाइल अपलोड करनी थी यहाँ पे। ये आप लोगों का असाइनमेंट नहीं है ये बेटा, आप लोगों का रिसर्च पेपर, लास्ट फाइनल रिसर्च पेपर जो आप मुझे यहाँ पे एट द एंड सबमिट कराएंगे, जो ग्रुप असाइनमेंट, जो ग्रुप टास्क है आप लोगों का, ये असाइनमेंट भी नहीं है, ये टास्क है आप लोगों का, ग्रुप टास्क है ये रिसर्च पेपर और प्रेजेंटेशन, ठीक है। और प्रेजेंटेशन आप लोगों ने जिस तरह से अपनी FYP की प्रेजेंटेशन देते हैं वैसे ही आप लोग प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी, ठीक है, रिप्रेजेंट करके मुझे इसकी वीडियो भी आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये हम लोग अभी आप ये फोल्डर आप डिलीट कर दें या काइंडली इसमें डेट बढ़ा दें, इसी ने बेटा ये मैंने कंफ्यूजन ये वाला मैंने आप लोगों को शुरू में दिया था इसलिए ताकि जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को, नहीं डेट वाला मैं आपको लोगों का एंड में दूंगी, इसको फिर मुझे डिलीट करूंगी, जो लोग सबमिट करा चुके हैं वो मैसेज टाइप करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को अपना रिसर्च पेपर दिया था और अपना रिसर्च पेपर इसलिए दिया था ताकि आप लोग एक दफ़ा देखिए उसका फॉर्मेट देख लें कि आप लोग अभी से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को उसमें आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने अपना रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। मैंने यस मैम वो फाइल आप अपलोड कर दीजिएगा अलग से, क्योंकि वो इसी फोल्डर में थी फाइल, इसी फोल्डर में थी, ये रहा ना सैम्पल रिसर्च पेपर, यहाँ पर भी है वीक 4 में भी,
आप लोगों का ये मैं आप लोगों का एक काम करती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों का LMS कम्प्लीटली सेट कर देती हूँ, आप लोगों के होते हुए कर लेती हूँ। ऊपर कुछ भी नहीं है अब ऐसा। अब हम लास्ट वीक में आते हैं जिसमें आप लोगों ने मुझे ये सबमिट कराना है। ये हो गया, इसमें मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ आप लोगों की सैंपल की। क्लियर है? ये आप लोगों का सैंपल रिसर्च पेपर हो गया। सैंपल रिसर्च पेपर मैंने आप लोगों को अपना दिया था। ये आप लोगों का फॉर्मेट है जो आप लोगों ने क्या लिखना है, अपना फाइनल रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है। अब मैं ये वाली सेम टू सेम कॉपी कर दूंगी वहाँ पे, और इसी वाले वीक में ही मेरे को कोशिश करें, अगर आप लोग इसमें नहीं कराते तो ये आप लोगों के पास लास्ट वीक होगा, ये वाला लास्ट होगा ना, इसमें हम प्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है। कोशिश करें यहाँ तक जो है आप लोग अपना असाइनमेंट में, ऑब्वियसली बात है मुझे असाइनमेंट में लेना पड़ेगा फाइनल पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है। इसकी डेडलाइन कहाँ तक होगी, मैं 12 से ही कंटिन्यू कर देती हूँ और एंड तक कर देती हूँ इसकी 30 तक की, ठीक है बच्चों। एंड ऑफ द हमारे पास होगा। ये ग्रुप असाइनमेंट है, लेकिन ग्रुप में कौन सबमिट आएगा, मुझे सिर्फ ग्रुप लीडर, कोई और नहीं बेटा। और जो ग्रुप लीडर होता है उसकी ये एक चीज मैंडेटरी होती है, अब क्लियर है बच्चों। फाइनल रिसर्च पेपर हो गया और यहीं पे आप लोग मुझे क्या सबमिट करेंगे, फाइनल प्रेजेंटेशन अपनी। यस मैम, अब बहुत सही हो गया, क्लियर हो गया। या आप लोग ये भी मुझे फाइनल प्रेजेंटेशन, ये PPT फॉर्मेट होगी, ठीक है। और आप लोगों की, अगर ये मैं आप लोगों का एंड ऑफ द सेमेस्टर ही बताऊंगी कि मुझे आप लोगों को किस फॉर्मेट में लेना है, मे बी मैं आप लोगों का वो ले लूँ, रिकॉर्डिंग ले लूँ, तो आप लोग मुझे अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड करके सबसे एंड में लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से इसका फॉर्मेट भी शेयर कर चुकी हूँ बच्चों, याद होगा तो। ये मुझे आप लोगों को अब A सेक्शन का किया, मुझे B का करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात। ये आप लोगों का लास्ट वीक होगा, इसमें मे बी मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ और मे बी मैं आप लोगों की वो चेक कर लूँ, डायरेक्ट लाइव में आप लोगों की प्रेजेंटेशन ले लूँ। अगर हमारे पास टाइम होगा, आप लोगों के पास टाइम होगा, तो हम डायरेक्ट इसकी लाइव प्रेजेंटेशन ले लेंगे। और मेरी कोशिश हो रही है कि बच्चों मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीक में ना एक वेबिनार करा लूँ, अगर मुझे कोई मिल गया तो मैं आप लोगों का मे भी एक वेबिनार करा दूँ, ठीक है। मैं इसका कॉन्टैक्ट ढूंढ रही हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट मिल गया तो मैं आप लोगों का वेबिनार कराऊंगी। क्लियर हो गया ये चीज़ बच्चों अब? यस मैम, ऑल क्लियर। मुझे जल्दी से अटेंडेंस दे दें ताकि फिर हम लोग अपना सेशन एंड करें। मैं सेम जो है B सेक्शन का भी सेट कर दूंगी, ठीक है। मिस कैन यू प्लीज रिपीट दैट फॉर असाइनमेंट इन नोट वी विल राइट अ रिसर्च पेपर इंक्लूडिंग अकॉर्डिंग टू आवर एक्टिविटी एंड देन व्हेन सबमिट सेम रिसर्च पेपर। बेटा कामरान, मैं इतनी देर से यही चीज़ बता के थक चुकी हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली 3 से 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ। क्या आप लोगों ने एंड नोट को यूज़ करते हुए आप लोगों को बस रिसर्च पेपर को आप लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने रेफरेंसेस को हाईलाइट करना है। जैसे मैंने पूरे सेशन में अपने इनको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर, अगर आप लोगों को मालूम हो तो मैंने लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ रेफरेंसेस ऐड किए हैं जो मैंने अपनी एंड नोट की इस लाइब्रेरी में इम्पोर्ट करवा लिए थे। क्लियर हो रही है ये बात बच्चों? कमरान बेटा, और ये इंडिविजुअली ही करना है, आप लोग ग्रुप में नहीं करेंगे, ये ग्रुप असाइनमेंट नहीं है। क्लियर है बेटा कामरान ये बात? इसमें आप लोगों ने रिसर्च पेपर पे जोर नहीं देना, रिसर्च पेपर के बजाय आप लोगों ने किस पे करना है, रेफरेंसेस पे। हम लोग एंड नोट के थ्रू जो है अपने रेफरेंसेस को सीख रहे हैं बेटा।
आप लोग ऑलरेडी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस वो जो है रिसर्च पेपर को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं। लेटेक्स के थ्रू जो मैंने रिसर्च पेपर सीखा है उसमें मैंने आप लोगों को कहा कि आपने कोई अपना रिसर्च पेपर नहीं लेना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन आप लोग उसमें जो है ये एक तरह से कह लें कि आप लोगों ने उसमें ठीक से टाइप करना है, सेक्शन अपने बनाने हैं, उसमें जो भी कोडिंग स्टाइल यूज़ हो रहा है आपने उसको करके अपना सॉल्व करना है, लेटेक्स की फाइल क्रिएट करनी है। तो उसमें भी आप लोगों का माइंड इतना नहीं लग रहा है बेटा, जिस तरह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैं तो बहुत क्लियर आप लोगों को असाइनमेंट बता रही हूँ कि अगर ये असाइनमेंट मैं कहती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को बताएं तो वो एक दिन के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर करके मुझे दे दे। उसने सिर्फ क्या करना है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस बनानी है, अपना टाइटल ऐड करना है, सेक्शंस क्रिएट करने हैं, सेक्शंस के अंदर उसने कॉपी पेस्ट करके कॉपी को सेव कर लेना है, दैट्स इट। हार्डली मैं कहती हूँ 20 मिनट से ज़्यादा का लेटेक्स का असाइनमेंट नहीं है। और इसका असाइनमेंट भी मैं कह सकती हूँ सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंसेस आप लोगों ने इंसर्ट करने हैं, वो भी आप लोगों के सामने मैंने अपने सेक्शन में 3 रेफरेंसेस साइड करना सिखा दिए। तो आप लोग अगर 30 करेंगे तो कितने मिनट लग जाएंगे? हार्डली 2 आवर्स मैक्सिमम बता रही हूँ मैं बेटा, मैक्सिमम। मैं इतना आप लोगों को कोऑपरेट कर रही हूँ, इतनी आप लोगों को रेफरेंसेस दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं। है किसी को अब तक कोई डिफिकल्टी? मुझसे पूछ लें एक दफ़ा फिर बेटा। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर हम अटेंडेंस स्टार्ट करें अपनी। एक सेक्शन के बच्चे एक है, जो भी हैं बता। सलमान, संजना, असद अहमद, साद अहमद, अनस, सैफ अली, दीपक, मोहम्मद अम्माद प्रेजेंट। और अम्माद बेटा, प्रेजेंट फरहान, मैम। फरहान, जैद, हमजा, हंजला, प्रेजेंट। गाजी, इबादुल्ला, अनिल, दीपक कुमार, हीर्तिक कुमार, प्रेजेंट मैम। राहुल कुमार, चलो मैम। सागर, रजा, हसन, युसरा, मिस फरहान बेग ऊपर निकल गया, प्लीज बेटा लगा दें। मैम प्रेजेंट। फरहान बेटा कौन सा नंबर है आपका, जल्दी बताएं मुझे। फरहान बेग CS 1710 ये रहा 9th पे। थैंक यू। युसरा, युसरा कहाँ है? प्रेजेंट। अली मौजम, रीम, प्रेजेंट मैम। सोहेब, बिलाल, यूनस, अली रजा, अब्दुल रहमान, अब्दुल समी, शाहरुख, सारिब, हिफ्जा, मोहम्मद यासीन, प्रेजेंट मैम। जैन, मैम रजा ठीक है, CS 172। अली रजा, नहीं, रजा उल मुस्तफा CS 172057। बेटा नंबर क्या है आपका? CS 172057। ये दूसरा सेक्शन है, आप कर ले। ना वो बताएं क्या है? CS 17 बस दूसरे सेक्शन है मेरा। दूसरा सेक्शन है।
8B के बेटा, अब 8B वाले अपनी अटेंडेंस बताएं बेटा। अभी 8B की तो मैंने ली नहीं, अभी तक एक ही ले रही हूँ मैं। चलिए बी वाले बताएं। अलीशा, संजय, उसामा। प्रेजेंट मैम। कौन बेटा, उसामा या संजय? उसामा। अब्दुल्ला, हीरा, अली अहमद, आसिम अहमद, माज अहमद, सलमान प्रेजेंट मैम। आसिम अहमद। और मास प्रेजेंट मैम। सलमान, मोहम्मद अहमद, अदनान, सैयद दारी। ये क्या बनेगा बेटा, दारी चली। प्रेजेंट। हम सागर को इन कर दें, वो उसमें कौन बेटा प्रेजेंट है? तारिक। तारिक या तारिक? फरहान, सैयद तारिक। फरहान, हमजा, हुसैन, आशिर, रिदा। प्रेजेंट। कौन बेटा, आशिर? Present. यस मैम आशीष। अब्दुल जलील, तलहा, समीर, प्रेजेंट। आमना, मोहम्मद खलील, उमैमा, बहावर, अखमस, कुमैल, तरुण, हिबा, दानिश, नेहा, नूर मोहम्मद। मैम दानिश बोल रहे हैं, मेरा नेट इशू आ रहा है। नूर मोहम्मद, सैयद मोहम्मद अली। Students waiting room में है। बेटा मेरे पास तो कोई भी शो नहीं हो रहा वेटिंग रूम में। एक मिनट, नूर मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। मैम सागर कुमार लगा था। सैयद मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल, रज़ौल मुस्तफ़ा। मैम क्या है फायर? मैम रजा प्रेजेंट। मैम सैफ अली खान आया हुआ है। बेटा मैं 1 मिनट है जी, जिनके नाम ऊपर गुजर गए दोबारा रिपीट कर दूंगी। रोहा, अब्दुल रऊफ, रोहा, Present ma'am. Roha. सलमान, अब्दुल और प्रेजेंट है मैम। अलीशान। जिनके अटेंडेंस हो चुके हैं एक दफ़ा चेक करके उसके बाद बेशक लीव कर दें सेशन को, ठीक है? मैं एक को सेव कर लेती हूँ। अब एक दफ़ा आप लोग अपनी अटेंडेंस चेक कर लें, ए वाले। अगर कोई नहीं है तो वो बता दें। मैम सैफ अली खान ए मैम में आया हुआ सैफ अली खान। बेटा 1 मिनट, जब ए में दोबारा जाऊंगी बेटा मैं कर लूंगी अटेंडेंस, इस वक्त बी के लेने दें मुझे प्लीज। मैम हिबा भी है बी में। बेटा 1 मिनट। अलीशा, सिद्दीकी, मुल्तज़म सिद्दीकी, अंशा, ताबिश, माजुल हक। प्रेजेंट। कौन बेटा, ताबिश? मिस ताबिश। माजुल हक। प्रेजेंट है, उनका माइक नहीं चल रहा। कौन बेटा? अब्दुल रऊफ बुगियो। बाकी माजुल हक 1 मिनट में देखती हूँ बेटा। महबूबुल हक, फैसल जमा। 1 मिनट, अब मुझे मैसेजेस देख लें प्रेजेंट चैट मैम। में कौन कौन है। जलील फैसल प्रेजेंट है। जमान प्रेजेंट। 1 मिनट बेटा, जलील प्रेजेंट है, उमैमा प्रेजेंट है, हमजा प्रेजेंट है, ठीक है? दानिश भी आया मैम मैं हिबा भी प्रेजेंट हूँ बी में। एक मिनट बेटा, एक एक करके बता दे मुझे प्लीज।
हिबा। उसके बाद किसकी रहती है प्रेजेंट? मैम अब्दुल रऊफ। रऊफ की स्पेल क्या है बेटा? ROO है, क्या है? RAOOF। और कौन रह गया? मैम मैम संजय। जमान। कौन? दानिश लगे हम, दानिश। दानिश दानिश की तो बेटा मैं लगा चुकी हूँ। लगा। और मैम फैसल जमान एंड में। और मैम संजय। संजय। और मैम अब्दुल जलील। अब्दुल जलील। और मैम सैफ अली खान। सैफ 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 ए में है इसमें? जैसे मैं ए में हूँ, ए में हूँ। और मैम सागर कुमार। सागर में किस में बेटा आप? ए में मैम। बाकी और जिनकी लग गई अटेंडेंस वो सेशन लीव करना है बेटा। बाकी कौन रह गए? अब अब्दुल्ला लियाकत रह गए। किस में बेटा? ए में, बी में? ए में शायद मैम। तो अपना सेक्शन भी नहीं मालूम। लियाकत के स्पेल क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। जी मैम। अब्दुल्ला किस में बेटा? और जी ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी होगी। और कौन है बेटा? जल्दी से बताएं। संजना प्रेजेंट में। अंशा और सजना। संजना की लगानी थी मैंने। अंशा। संजना किस में है? बाकी जिन जिन के हो गए बस सेशन लीव कर दें। बिलाल की आई थिंक मैं लगा चुकी हूँ। यही है ना? ये अली मौसम बिलाल है। और कौन है? वो बिलाल किस में है बेटा? इसमें है? बाकी बेटा जिनकी अटेंडेंस होगी वो लीव कर दें सेशन को। आशिर बेटा आपकी होगी अटेंडेंस। फरहान बेटा हो गई। हमजा बेटा आपकी होगी। नूर समीर बेटा आप लोगों की हो गई। सबकी अटेंडेंस हो गई? जी मैम हो गई। यहीं पे हम अपना सेशन एंड करें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। किसकी रह गई? मैं, मेरी हो गई। मोहम्मद हमजा बेटा किस सेक्शन के आप? हमजा बेटा किस सेक्शन के आप? मेरे ख्याल से बेटा आपकी मैंने लगा चुकी हूँ। हो लगा दी बेटा आपकी। चलिए ठीक है बच्चे, यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट 2 वीक्स में से किसी एक वीक में मैं आप लोगों का वेबिनार कराऊँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज।